अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे सिब्त अकबर नवासे रसूल इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की सुलह के बारे। अक्सर ये सवाल किया जाता है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के कातिल कौन थे, सुलह की पेशकश किसकी तरफ से हुई, शराइत क्या थी और क्या इन शराइत पर अमल किया गया। आइए देखते हैं कुरान, हदीस और मोतबर शिया व सुन्नी कुतुब की रोशनी में। जो पहला अहम सवाल है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के कातिल कौन थे। जब हम शिया कुतुब में देखते हैं, शेख मुफीद की किताब अल इरशाद और अल्लामा मजलसी की किताब बहारुल अनवार के मुताबिक इमाम हसन अलैहिस्सलाम को उनकी ज़ौजा जौदा बिन्त अशस ने ज़हर दिया। ये साजिश माविया की थी। उसने वादा किया था कि अगर जौदा इमाम को ज़हर दे दे तो यजीद से शादी कराएगा और मालो ज़र भी अता करेगा। और इसी तरह जब अहले सुन्नत की मोतबर कुतुब को देखा जाए तो उसमें इब्न साद अपनी किताब अत-तबकातुल कुबरा, मसूदी मुरूजुज़ ज़हब और इसी तरह इब्न हजर अस्कलानी अपनी किताब अल असाबा में इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जहर दिए जाने को बयान करते हैं। और इनमें से कई ने इस जहर की साजिश के पीछे उमवी दरबार को ज़िम्मेदार ठहराया। लिहाजा इससे वाज़ेह हो जाता है कि कातिल कोई शिया नहीं था बल्कि उमवी सियासत और मुआविया की साजिश थी। अब इसमें जो दूसरा अहम नुक्ता है, अहम सवाल है, वो ये कि सुलह की पेशकश किसकी जानिब से थी। अगर अहले सुन्नत की कुतुब को देखा जाए, तारीख़ तिबरी और इसी तरह अल कामिल इब्न असीर के मुताबिक सुलह की पेशकश मुआविया की तरफ से थी। जब उसने देखा कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के कुछ साथियों को उसने लालच दे के ख़रीद लिया है और अंदरूनी बगावतें शुरू हो चुकी हैं, तो उसने खतूत लिखे और सुलह की दावत दी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास उस वक्त दो रास्ते थे। एक, या तो वो जंग जारी रखें और अपने शियों को तबाही में झोंक दें, और दूसरा रास्ता सुलह कबूल करें ताकि खून रेजी ना हो और इस्लाम महफूज रहे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने तभी फरमाया कि मैंने इसलिए सुलह की है ताकि मुसलमानों के खून का बहाव रुके और उम्मत मुहम्मदी हलाक ना हो। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि सुलह के असबाब क्या थे, सुलह करने की वजह क्या थी। सबसे पहले देखते हैं तो उसमें आती है कूफा के लोगों की गद्दारी। कई सरदार ऐसे थे जो मुआविया के मालो ज़र ज़मीन के लालच में ख़रीद लिए गए थे। बाज़ ने ख़ुद इमाम हसन अलैहिस्सलाम पर भी हमला किया। और इसी तरह दूसरा सबब इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथियों की कमज़ोरी थी, जो कि मुआविया ने अक्सर सरदारों को ख़रीद लिया था और कुछ सिपाही दुश्मन से जा मिले थे। और इस सुलह की तीसरी वजह इस्लाम की बका थी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम जानते थे कि अगर जंग जारी रही तो चंद वफ़ादार शिया भी शहीद हो जाएंगे और दीन की असल तालीमात ख़त्म हो जाएंगी। अब देखते हैं कि इस सुलह की शराइत क्या थी। सबसे जो पहली शर्त थी, जो अहम शराइत हैं वो बयान करेंगे। सबसे पहली शर्त कुरान और सुन्नत पर अमल, यानी मुआविया कुरान और सुन्नत के मुताबिक हुकूमत करेगा। दूसरी शर्त थी कि मुआविया अपने बाद किसी को जानशीन मुकर्रर नहीं करेगा। तीसरी शर्त थी कि इमाम अली अलैहिस्सलाम पर सबो शितम बंद होगा। मुसलमानों के मिंबरों पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम को जो गालियाँ दी जाती थी उसको ख़त्म किया जाएगा। इसी तरह चौथी शर्त, शियाने अली को अमान दी जाएगी, उन पर कोई जुल्म या इंतकाम नहीं लिया जाएगा। और इसी तरह पाँचवीं शर्त बैतुल माल के मुताल्लिक थी कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का जो हक बनता था वो उन्हें दिया जाएगा। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन शराइत को पूरा किया भी गया या नहीं। सुलह के बाद मुआविया ने कूफा में खुतबा दिया और कहा कि मैंने हसन मुज्तबा के साथ इसलिए सुलह की है कि तुम पर हुकूमत कर सकूं। मैंने जो वादे किए हैं उनको पूरा करने का पाबंद नहीं हूँ। लिहाजा हकीकत यही है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम पर सबो शितम जारी रहा। शिया ने अली को मुसलसल जुल्म व सितम सहना पड़ा।
سب سے بڑی خلاف ورزی یزید کو اپنا جانشین بنا دیا، جبکہ امام حسن علیہ السلام نے جو صلح کی وہ کمزوری یا خوف کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ اسلام کی حفاظت اور امت کو خون ریزی سے بچانے کے لیے کی تھی۔ یہ صلح ایک سیاسی بصیرت اور اسلامی حکمت عملی تھی۔ قاتل کوئی شیعہ نہیں تھا، بلکہ معاویہ اور اموی دربار کی رچائی گئی سازش تھی۔ ناظرین، امام حسن مجتبی علیہ السلام کی صلح کو بعض لوگ کمزوری سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ایک عظیم فداکاری تھی جس سے اسلام کو بچایا گیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو حقیقت پر مبنی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ویڈیو دوسرے مومنین تک ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ لوگ امام حسن علیہ السلام کی اصل سیرت کو سمجھ سکیں۔